लेकर अभी तक जितना भी जीवन है यहीं पर कट गया है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो यहीं पर पढ़ते हैं और इनके माँ बाप यहीं पे काम करते हैं। पास लेके आए हैं कि इनको है ना 476 भी प्लाट दे दिए और एक भी प्लाट दिखाया। मैं तो मोदी सरकार से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आप सर्वे कराइए, जो ये झूठ बोलते हैं ना 476 प्लाट दिए, क्या आप उनको सजा दिलवाएंगे? झूठे ऑर्डर लेके आए उनके लिए सुनने वाला कोई भी नहीं सर। यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है उखाड़ने का। छोटे छोटे बच्चे सर कहाँ जाएंगे? बच्चे पढ़ते हुए उनकी बेहोश खराब होगा, पढ़ाई लिखाई खराब होगी। सर हमारा तो बेहोश खराब हो गया सर, कहाँ जाएंगे सर ये बताइए। सर सरकार दावा करती है कि हमें ना फ्लैट मिल सके 476। अगर हमें 476 फ्लैट मिल चुके होते तो हमें 80 में झुग्गियों में क्यों रहते ये बताइए। हमें गंदगी थोड़ी नहीं पसंद है, हम भी चाहते हैं हमें अच्छा साधन मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, हम भी अच्छे परिवार से रहना चाहते हैं, हमारी इज्जत रहेगी। हमें झुग्गियों में कहने वाला हमें बहुत बुरा लगता है, हम नहीं चाहते कि हमें कोई झुग्गी वाला कहे। 70 साल हो गई है रहते 70 साल से रह रहे हैं हम और मांग झूक के अपना गुजारा करते हैं। अपने टूटा फूटा घर बना दिया हमने, तो हमें वो खेड़ना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ मर जाए कहाँ जी जाए बता बुढ़ापे में। और सारे लोग हमारे 3 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी गुजर गई, 70 साल हो गई हमें रहते रहते हैं। तो जे बता जे अपना हला करे तो जे करे मार्केट बंद। हम यहाँ पे ऐसे नहीं जाएंगे, इतने बच्चे हैं सारे चार मर जाए और हम नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे ये स्कूल में पढ़े लिखे इतने बड़े हुए सर, ये है सर हमारी सुना जाए सर। ये तो बड़े बड़े आदमी यहाँ के और पास के कॉलोनी के बड़े बड़े नेता ये जमीन लेने के लिए कार्रवाई कर देंगे। मुझे आज पता चला है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी देंगे या मुख्यमंत्री हरियाणा को चिट्ठी देंगे, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी देंगे और नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ पूरी राष्ट्रीय जनता पार्टी यहीं पर आके खड़ी हो जाएगी। हम इन घरों को उजाड़ने नहीं देंगे जैसे उजाड़ने का आदेश दे रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो है ये खबर पूरी की पूरी भारतवर्ष के सामने है। यहाँ के लोग भारतवर्ष के सामने हैं, यहाँ की समस्या भारतवर्ष के सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं और यहाँ का जनजीवन कैसा है। हाँ, यहाँ पर अगर हम कुछ देख सकते हैं तो यहाँ पर दुख है अपने घर उजड़ने का, अपने परिवारों को खत्म करने का। आज एसएल खैरालिया जी गुड़गांव के प्रेम नगर सेक्टर 12 में आए, जहां यहां रह रहे 350 परिवारों को उजाड़ने का केस सामने आया। लोगों का कहना है कि वो इस जगह कम से कम 70 सालों से बसे हुए हैं और कुछ माफिया के लोग इन पर इल्ज़ाम लगाकर इनको यहां से निकालने में लगे हुए हैं। इन लोगों का यह बोलकर बदनाम किया जा रहा है कि इनको 450 फ्लैट दे दिए हैं एसएल खैरालिया, और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहीं इन सभी परिवारों के काम धंधे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर है। तो चाहे कुछ भी हो जाए इन सभी परिवारों को यहाँ बसाया जाए। एसएल खैरालिया जो कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, एक तरफ तो मोदी हिंदुओं को बचाने की बात करते हैं तो इन हिंदुओं ने कौन सा अपराध किया है। उन्होंने स्वच्छ भारत और सबको शौचालय की बात पर भी कहा कि यहाँ के लोग और बहु बेटी शौचालय की वजह से खुले में शौच जाती हैं। कहाँ दिए गए शौचालय, आइए देखें ये खबर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिद अजीज़ और आप देख रहे हैं भारत केसरी टीवी। और आज हम यहाँ पर गुड़गांव हरियाणा के सेक्टर 12 एरिया में हैं, जो कि प्रेम नगर से लगता है। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पब्लिक की कुछ समस्याएं चल रही है, जहाँ पर सरकार कहती है कि हाँ सबका साथ और सबका विकास है, लेकिन यहाँ पर विकास अमीरों का होता हुआ नज़र आ रहा है और गरीब यहाँ पर और ज़्यादा दुखी होता हुआ नज़र आ रहा है। आप मेरे पीछे परिवार देख सकते हैं, ये जो लोग हैं वो एक ही एरिया के लोग हैं और यहाँ की जो सरकार है वो इन्हें काफ़ी समय से यहाँ से निकालने की सोच रही है, जबकि इन सभी लोगों का बचपन से लेकर अभी तक जितना भी जीवन है यहीं पर कट गया है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो यहीं पर पढ़ते हैं और इनके माँ बाप यहीं पे काम करते हैं। आइए हम जरा पूछते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जो जमा हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। जी माता जी आप बताइए। हेलो, ये सुनिए बात कि हमें 3 पीढ़ी हो गई हैं, 70 साल हो गई हैं रहते 70 साल से रह रहे हैं हम और मांग झूक के अपना गुजारा करते हैं। अपने टूटा फूटा घर बना दिया हमने, तो हमें वो खेड़ना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ मर जाए कहाँ जी जाए बता बुढ़ापे में। और सारे लोग हमारे 3 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी गुजर गई, 70 साल हो गई हमें रहते रहते हैं। तो जे बता जे अपना हला करे तो जे करे मार्केट बना ले, हम दे उखड़ जाता मार्केट बना ले यहाँ पर, तो बता हमारा कहाँ ठिकाना, कहाँ रहेंगे हम, बताओ
हमारा भी कोई ठिकाना है क्या? नहीं कहीं करोगे दोस्ता। माता जी कोर्ट कह रही है कि जो है आप लोगों को फ्लैट दे दिए हैं 400। नहीं, अब भगवान की कसम कैसे कि हम ले लो, बच्चों की चाहे किसी की ले लो, चाहे माता की कसम ले लो, हम लोगों को किसी को नहीं दिया है। यहाँ तो होते हम क्या, यहाँ होते तो प्लाटों में नहीं रहते हम। जब हमें प्लाट मिल जाते बेटा तो हम प्लाटों में रहते अपने आराम से। बस आप बताइए क्या यहाँ पे करीब 45-50 साल हो गई है हमें रहते रहते, ठीक है जी। अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। यहाँ पे नए नए लोग मालिक बन के आते रहते हैं जी, ठीक है। और यहीं पे हमारा सारा काम धंधा है जी। और यहाँ के कुछ है ना मार्केट के लोगों ने कई बार यहाँ पे हमें परेशान भी किया। 2008 में भी आग भी लगा दी थी कुछ दबंगी लोगों ने। अब ये झूठा ऑर्डर हाई कोर्ट से पास लेके आए हैं कि इनको है ना 476 भी प्लाट दे दिए और एक भी प्लाट दिखाया। मैं तो मोदी सरकार से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आप सर्वे कराइए, जो ये झूठ बोलते हैं ना 476 प्लाट दिए, क्या आप उनको सजा दिलवाएंगे? झूठे ऑर्डर लेके आए उनके लिए। उनका नाम बताओ किसको दिए, नाम बताओ किस किस को दिए, पता तो चलेगा। गरीबों को झूठ बोलकर निकाला जा रहा है, उन्हें कुछ ना देकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें 476 प्लाट दे दिए गए हैं। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। जी सर, आप बताइए। मेरा नाम शंकर लाल खिरालिया। आज इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मैं गुड़गांव से ही हूँ पहले से। सन 2001 में सबसे पहले ये लोग कहीं जब आ रहे थे एसपी साहब के वहाँ से, तो मैंने एक साथी को पूछा था, इंदर कुमार जी आज जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उस साथी से मैंने इनसे पूछा था कि आप कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हो बड़ी तादाद में। तो क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, तो फिर इन्होंने बताया कि आज हमें पुलिस ने ऑर्डर दिया है हमारी झुग्गियों को तोड़ने के लिए। ये 2001 की बात है। तो मैं एसपी साहब से उसी टाइम मिलने के लिए गया और मैंने कहा था कि आप क्यों इनको गरीब लोगों को उजाड़ने पे तुले हुए हैं। तो बहुत सारी बहस भी हुई, उस समय बहुत सारा टकराव भी हुआ। हम यहाँ पे एक सामाजिक संगठन था आवाम हमारा, तो हमने यहाँ पे एक धरना भी दे के बैठे मैं एसपी ऑफिस पे। तो उस समय फिर इसको तोड़ने के लिए कैंसिल कर दिया इनका। उसके बीच में कुछ समय बाद में फिर यहाँ पे आग लगा दी गई कुछ माफिया लोगों ने। ये जो ज़मीन है बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, ये यहाँ पे सरकार की नज़र तो है ही है, यहाँ कुछ माफियाओं की भी नज़र है ज़मीन पे। तो माफिया कहते हैं, इस पे कई दावेदार बनते हैं कि ज़मीन हमारी है। उन्होंने रात को आग लगवा दी, सर्दी के समय में, दिसंबर का महीना था लास्ट का, और मैं भी पूरी रात यहीं पे सर्दी में बैठा रहा था इनके साथ में। मेरा बहुत लंबा पुराना रिश्ता है यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों से। हमने यहाँ स्कूल भी खोला था बच्चों के लिए, लड़कियों को और लड़कों को हम पढ़ाते भी थे यहाँ पे। अब तो मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी में 1 साल से काम कर रहा हूँ। अभी इन्होंने फ़ोन किया तो हम दोबारा भी इन झुग्गियों को बसाएंगे। साथियों, हैरानी की बात यह है कि अगर यहाँ पे ज़रा सी भी कोई बात होती है तो ये लोग मेरे से भी चर्चा करते हैं। इनको झूठ बोल के कहा गया है कि इनको मकान दे दिए 476, जबकि ये अगर इनको मकान दे दिए होते तो झुग्गियों में क्यों रह रहे होते। और इसको हाई कोर्ट ने बता रहे हैं एक ऑर्डर पास कर दिया है कि झुग्गियों को तोड़ दिया जाए 3 अप्रैल के महीने में। तो ये नाइंसाफ़ी है। और हम लोग, मैं आज राष्ट्रवादी जनता पार्टी की तरफ से बोलता हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हम लोग राजनीतिक दबाव भी बनाएंगे। हम इन झुग्गियों को जब तक इनका न्याय नहीं हो जाता है, बल्कि मैं चाहूँगा कि ये लोग बहुत पुराने, इनकी पीढ़ियाँ गुजरी हैं ज़मीन पे, इनके 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। कि 2001 से तो मैं इनको लगातार इनके यहाँ पे आता रहा हूँ। हम इनको यहीं पे जो ज़मीन जो बनी हुई है, यहीं पे हम इनको जितने भी 350-400 घर जो यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ 350-400 प्लॉट कटवा के यहीं पे इनको बसा दिया जाए, क्योंकि इनकी यहाँ पे आत्मा बसी हुई है इन लोगों की, यहाँ से इनका रोज़गार बसा हुआ है। तो ये यहीं पे रहेंगे, ये लोग यहाँ पे यहीं पे प्लॉट कटवा के इनको हम दिलवाएंगे। और राष्ट्रवादी जनता पार्टी अपने लेवल पे हम लोग अभी से कार्रवाई कर देंगे। मुझे आज पता चला है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी देंगे, या मुख्यमंत्री हरियाणा को चिट्ठी देंगे, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी देंगे, और नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ पूरी राष्ट्रवादी जनता पार्टी यहीं पर आके खड़ी हो जाएगी। हम इन घरों को उजाड़ने नहीं देंगे जैसे उजाड़ने का आदेश दे रहे हैं। हम यहाँ पर आज ही आए इसलिए हैं, इन परिवारों में हमारा भी परिवार है। ये लोग, इस देश में जितने भी गरीब दबे कुचले जो लोग हैं वो हमारे परिवार हैं। इनको कमज़ोर ना समझा जाए कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी इनके साथ में खड़ी हुई है, हम इनको उजाड़ने नहीं देंगे। देखिए भाई साहब, देखिए पिछली बार जो आग लगाई गई थी उसमें एक बच्ची के भी मरने की वो थी सर, उसके बारे में कुछ बताइए। आप बताइए सर। 2008 में आग लग गई थी, उसमें एक बच्चा ख़त्म हो गया था जिसका नाम था अजीत, और उनके पिताजी का नाम था छोटे लाल। उस टाइम के डीसी थे राकेश गुप्ता।
तो सर उस टाइम भी मतलब कुछ माफिया लोगों ने ज़मीन तो अब पहले ही महंगी है, अब तो और ज़्यादा डबल महंगी हो गई है। तो अब तो इस ज़मीन पर और ज़्यादा सर उन्होंने नज़र गड़ा ली है कि किसी कोर्ट के दबाव से इधर से मतलब इसको हथियाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं सर। हम भी तो 55 सालों से रह रहे हैं, 55-60 सालों से हमारा जीवन गुजर बसर। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए इधर ही, मेरा बेटा 24 साल का हो गया, उनकी जन्म प्रमाण पत्र है। मेरा बेटा नेशनल चैम्पियन आज है ना, उसमें XG5 में गोल्ड से चूक गया, तो आज वो देश के लिए मेडल लेके आता, तो नाम किसका होता है? हरियाणा सरकार का। तो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग कोई गलत लोग नहीं है, पर सर हमें गलत ठहराया जा रहा है। सर 2 बच्चे को इस मतलब को नशा कर रहे हैं, तो सर हम ऐसे तो हर कॉलोनियों में मिलेंगे, बड़ी सी बड़ी कॉलोनियों में मिलेंगे। महत्वपूर्ण बात, जब यहाँ आग लगाई गई थी तो हम DC साहब से मिले थे। उस समय हमने कहा था कि ये सर्दी का टाइम है, या बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो आग में ये झुग्गियाँ झुलस गई हैं, पूरा राख का ढेर था ये पूरा, तो आप उनको थोड़ी टेंट की व्यवस्था कर दीजिए। तो DC साहब ने कहा था कि हमें ऊपर से आदेश है कि इनको टेंट ना दिया जाए। तो मैंने कहा क्यों आदेश है? ये इंसान, आप झुग्गियाँ हम नहीं बसा रहे यहाँ पे, आप झुग्गियाँ हटा दीजिए, लेकिन इंसानियत के नाते कम से कम इनके बच्चे जो सर्दी में बिलक बिलक के, एक बच्चा मर चुका है, बाकी के बच्चे ना मरें, आदमी को किसी को कोई हानि ना हो, इसलिए कोई टेंट की व्यवस्था कर दीजिए। तो DC साहब ने क्लियर उस समय मना कर दिया था। ये इस तरीके का भेदभाव यहाँ पर किया जाता है। तो हमने अपने पैसे से उगाई करके यहाँ पर और टेंट मंगा के और एक काले काले सस्ते कंबल मंगा के, जितना भी हमारे पास बजट हो पाया, तो हमने अपने खर्चे पर सब लोगों ने आपस में कलेक्शन करके यहाँ पर टेंट की व्यवस्था करी और बच्चों को कंबल उड़ा के यहाँ पर उनकी जान बचाने का प्रयास किया। जबकि यहाँ इस तरीके का भेदभाव इन लोगों के साथ में किया गया है कि DC साहब ने टेंट तक देने के लिए मना कर दिया था इन लोगों को। तो चलिए हम और जानते हैं जी, आप बताइए क्या दिक्कत है? आप जो ये सारे केस में चल रहा है, सारी परेशानी चल रही है, इसके बारे में बताइए। सर हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम लोगों को इधर ही रहना है और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। हम लोग काफ़ी साल से रह रहे हैं सर इधर। हम लोग कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हम लोगों को सर 30-40 साल हो गए हम लोग को इधर रहते हुए। 30-40 साल कम नहीं होते हैं, जहाँ पर इतना संघर्ष इन लोगों ने किया है। ये 30-40 साल पहले ये आई हैं, ये झुग्गियाँ तो 70 साल की है, ये 30-40 साल से तो ये यहाँ पे आई हैं। 70 साल झुग्गियों को 70 साल हो गए। 30-40 साल जो है इन महिलाओं को यहाँ पर हो गए हैं, और इनसे पहले के लोग हैं उन्हें, जो जैसे कि अभी माता जी ने कहा था कि उन्हें 70-75 साल हो गए हैं। कहने का सिर्फ यही क्या कहते हैं मतलब है कि चाहे यहाँ पे कोई भी इंसान हो, ये 30-35 साल से हैं, ये 8-9 साल से हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन पनप रहा है। लेकिन इस जीवन को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है, उन्हें किसी भी तरह से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब उजाड़ने में अगर कोई छोटी बच्ची अगर गुजर जाती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए हम भाई साहब से पूछते हैं। जी भाई साहब, ये जो सारी समस्याएं हैं सिर्फ आपको हटाने के लिए यहाँ पर चल रही हैं? बिल्कुल जी, बात क्या है कि यहाँ पे जगह हो गई है बहुत ज़्यादा महंगी। अब यहाँ के कुछ जो नज़र गड़ा हुए हैं वो तो ये चाहते हैं कि कब झुग्गियाँ हटें, कब हम इन पे ये कब्जा करें। हम तो ये काफ़ी टाइम से ये देख रहे हैं, कोई रोज़ हम हमेशा नए मालिक बन के आ जाते हैं यहाँ पे, और हमेशा ये कहते हैं तुम्हारी तो जूते मार के भगाएंगे यहाँ से। तो ऐसे बड़े अफसर अभी आ जाते हैं। सर आप बताइए कि वैसे तो कानून ये कहता है कि अगर कोई 40-45 या 50 साल से कहीं रह रहा है तो अब वह वहीं का मालिक होगा। इस बारे में आप बताइए, क्योंकि इस तरह के कानून जो भारतवर्ष है उसमें मान्य है। आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? सर ये लोग भारत के नागरिक हैं और भारत का जो संविधान है वो समानता की, समता की बात करता है कि सभी लोगों के पास में भूमि होनी चाहिए, सभी के पास में खेती की ज़मीन भी होनी चाहिए, कृषि की भी, रिहायशी भी होनी चाहिए, सबको पैसा बराबर मिलना चाहिए, सबके जितने भी हक अधिकार हैं बराबर मिलने चाहिए। लेकिन इस देश में जो सरकारें हैं जो चल रही हैं वो रजवाड़ों के आधार पे चलती हैं या तानाशाही चलती है। कोई माफिया गुंडा आके ये बोल देता है ये ज़मीन मेरी है, और सरकार यहाँ का जो SP साहब है वो तोड़ने के लिए चल देते हैं झुग्गियों को। फिर हम SP साहब से बात करते हैं तो वो रुक जाती हैं, 2001 से लेकर आज तक जो रुकी हुई हैं। फिर बाद में वो कोर्ट में चले जाते हैं चुपचाप, इनके खिलाफ एक ऑर्डर ले आते हैं पास करवा के। अगर सोच लीजिए ये झुग्गियों में से हट जाए यहाँ से तो ये लोग कहाँ जाएंगे, जब यहाँ पे
अब दूसरे देश से लाके हमारी भारतीय जनता पार्टी, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो दूसरे देश के जो लोग आए हुए हैं, जब बांग्लादेश का है या किसी और जो राज्य से आया है, वो हिंदुओं को, शरणार्थियों को हम लोग यहाँ पे ज़मीन देंगे, उनको नागरिकता देंगे। तो ये लोग भी तो सबके सब हिंदू हैं। तो अगर आप हिंदू को भी ठेकेदार हैं तो ये भी तो हिंदू हैं, इनमें तो कोई भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। अगर आप रोहिंग्या मुसलमान इनको समझ के अगर हटा रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी भूल है। ये तो सारे 11 समाज के लोग हैं जो चिक चटाई बनाते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं, कोई बूट पॉलिश करता है, कोई कुछ करता है। तो कम से कम इनको, हिंदू को बसाने के नाम पर, इन हिंदुओं को तो बीजेपी ना उजाड़े कम से कम। ये तो हिंदू है। आप बाहर से बुला के नागरिकता दे रहे हैं, और जो भारत में जो रहने वाले जो हिंदू हैं उनको आप नागरिकता से बेदखल कर रहे हैं। ये तो भाई ये गैर अमानवीय व्यवस्था है, और हम बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगे। राष्ट्रवादी जनता पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ेगी हर स्तर पे। मैं फिर भी एक बार सबसे उनका नाम पूछ लूँगा, क्योंकि ये मुद्दा सचमुच गर्मा गया है। क्योंकि जहाँ पर एसएल खैरालिया जी ने धर्म की या जात की बात करी है, तो मैं पूछ लेता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज कपूर है। सर, आपका? मेरा सुनील है जी। सुनील कुमार। सुनील कुमार। भाई साहब, आपका नाम? मेरा सर विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार। बेटा, आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार। यहाँ पर सभी, सर आप भी बताइए। मेरा नाम रिंकू है। रिंकू जी। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति। आपका नाम? रूबी। रूबी। आपका नाम? दीपा। दीपा। बेटा, आपका नाम? माही। माही। बेटा, आपका नाम? सारिका। सारिका। देश की जनता ने ये सभी नाम सुन लिए होंगे, और बाकी अगर मैं पूछने पे आऊँ तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं लोग, सबके नाम वही होंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं सुनना चाहते हैं, जो देश के हिंदू गरीबों के साथ हैं। लेकिन अगर देश का हिंदू ही उजड़ रहा होगा तो इनसे सवाल और जवाब कौन करेगा? जी सर, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम बाहर से जो लोग हैं, जो हिंदू, जो शरणार्थी जो आए हैं, हम उनको यहाँ पे नागरिकता देंगे और उनको रहने की व्यवस्था भी करेंगे। की भी गई है। फरीदाबाद में कुछ लोग रहते हैं जो हिंदू हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनको पहले से ज़मीन भी दी गई है, पहले रह भी रहे हैं लोग। तो ये जो सारे के सारे जो हिंदू हैं जो आपके सामने खड़े हैं, हम सब के सब लोग हिंदू हैं। तो एक हिंदू तो आपका नागरिक हो जाता है, उसको आप सुविधा दे देते हैं, और जो दूसरा हिंदू है वो आपका कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस देश में जो गैर बराबरी की जो अमानवीय जो व्यवस्था है, वो यहाँ का जो अनुसूचित जाति है, जो जनजाति है, वो ना तो हिंदू है, ना वो बेचारा मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो उसको ऐसे बुरी तरह से दुत्कारा जा रहा है कि उसको कहीं पे भी भारत में कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये इस देश के आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय जो हो रहा है उसको हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये ज़मीन हमारी है। ये जिस ज़मीन पे आज मैं खड़ा हुआ हूँ, ये ज़मीन भी हमारी है। ये किसी के पुरखे की ज़मीन नहीं है सर, ये, क्योंकि हम यहाँ के आदिवासी हैं, और यहाँ के आदिवासी को अगर भगा दिया जाता है तो ये तो अन्याय हो जाएगा। और मैं अपील करता हूँ, मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी से हूँ, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। वो बेईमानों की पार्टी, ये जनता पार्टी ईमानदारों की पार्टी थी, इसलिए उसको 1980 में तोड़ दिया। हम इस लड़ाई को फिर लड़ेंगे, राष्ट्रवादी जनता पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे, और हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इनके साथ न्याय नहीं हो जाता, और इसके साथ नहीं, पूरे भारतवर्ष में जब तक उनका स्थायी समाधान नहीं हो जाता, अब हम एक भी आदमी को जड़ने नहीं देंगे। इनके एनआरसी में, सीएए में जो भी इन्होंने जो प्रोपगंडा जो रच रखा है ना, हम उसको नहीं होने देंगे। हम मुसलमान के लिए भी, क्योंकि देश में जो मुस्लिम जो रहता है आज हमारे बीच में से कहीं ना कहीं कन्वर्टेड है। उसके बाप दादा परदादा का अगर नाम पूछेंगे वो, क्योंकि इस व्यवस्था में जो आज जो व्यवस्था हो रही है, इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, इसी व्यवस्था से त्रस्त होकर उन लोगों ने इस व्यवस्था को त्याग दिया था और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ईसाई बने थे, सिख बने थे, वो सब के सब हमारे लोग हैं, वो यहीं के आदिवासी समाज के लोग हैं। हम किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो। और जनता जनार्दन है, ज़्यादा दिन उसको टिकेगी नहीं, वो उखड़ जाएगा। मोदी जी के पैर तो उखड़ने लगे हैं, अब उस देश में सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और इनकी जो लड़ाई है, अब बीजेपी से फिर अपील करना चाहूँगा, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, अगर आप सच में हिंदू के हितैषी हैं तो आप ये सारे हिंदू परिवार हैं, इनको उजाड़ने का काम ये गुड़गांव में सेक्टर 12 या झुग्गी पे रहते राज सिनेमा के सामने ये जगह बता रहा हूँ, अगर इनको उजाड़ा गया
तो हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। यहाँ से एक ईंट को भी उखाड़ के कोई नहीं ले जाएगा, मैं ये दावा करता हूँ। जय भारत जय संविधान। चलिए, ये जो खबर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ के कुछ यंगस्टर हैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं जो इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादातर ये बात फैलाते हैं कि यहाँ के जो यंगस्टर है, यहाँ के जो जवान बच्चा है, जवान खून है, वो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त है। तो आइए हम ज़रा 2-4 जो यहाँ के यंगस्टर हैं उनसे बात करते हैं। ठीक, आइए अब मैं आपको कुछ यहाँ के यंगस्टर से मिलवाता हूँ जिनके लिए फैलाया जाता है कि ये यंगस्टर नशा करते हैं और चोरी चकारी करते हैं। आइए हम इनसे खुद पूछते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं तो हरियाणा का जो प्रेम नगर है और सेक्टर 12 का यंगस्टर मेरे सामने खड़ा है, मैं उनसे बात करता हूँ। जी सर, आप क्या करते हैं? सर मैं बास्केटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, और जहाँ तक बात हो रही है नशे पत्ते की, ये बोल रहे हैं नशा कर रहे हैं। सर अगर आप मेरे को कहीं भी ले चलिए, मेरा मेडिकल करवा लीजिए, अगर 1% भी अगर मेरे अंदर शरीर में कोई नशा मिलता है तो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब बरगलाया जा रहा है लोगों को। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से सिर्फ झुग्गियाँ हटाने के लिए किया जा रहा है कि अगर हम ये बयान देते हैं कि यहाँ के लड़के जो यहाँ के यंगस्टर है वो नशा करता है तो आसानी से इनको हटाया जाए यहाँ से। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम नितेश कुमार है। नितेश कुमार जी, बताइए आप क्या करते हैं? सर मैं पहले एक टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था। पहले मैं खुद से पढ़ा, फिर यहाँ पे एक बस्ती में एक ट्यूशन था जिसमें हम 4-5 बच्चे थे। बाहर से एक टीचर आता था, वो मैं पढ़ाते थे। हम क्या करते थे, कुछ बच्चों को हम पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे घर के माहौल चेंज होते गए, गरीबाई मतलब कि पैसे की जो इशू होता गया, तो फिर मैंने ये काम छोड़ के फिर मैंने बैम्बू का काम चालू किया, जिसकी वजह से मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूँ। आप बताइए, आप क्या करते हैं? सर मैं हेल्पर का काम करता हूँ। हेल्पर का नाम क्या है? दीपक। दीपक जी, सर आप क्या करते हैं? मैं चटाई का काम करता हूँ। चटाई का? हाँ, इसी झुग्गी में पला हूँ, इसी में रहता हूँ जी। बचपन से ही रहा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप, दादा दादी सारे ही मर गए जी। सारे कई साल से रह रहे हैं जी, हम 60-70 साल हो गए जी हमारे जाते रहते रहे। बहुत बढ़िया। सर आप क्या करते हैं? मैं चिक्का ही काम करता हूँ सर। हाँ जी, अनिल नाम है सर। हाँ जी सर आप बताइए। मेरा नाम रिंकू राज है। रिंकू जी, और मेरी उम्र आज 30 साल है। घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं ऑटो चलाता हूँ, CNG, और नशे पत्ते से बिल्कुल दूर ही रहते हैं हम, कोई नशा पत्ता नहीं करते। रिंकू जी, आपके 30 साल गुजर चुके हैं, आप भी अपने छोटों को भी देख रहे हैं, अपने बड़ों को भी देख रहे हैं। आपका इन बच्चों के बीच में और इन बड़ों के बीच में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल अच्छा है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे सरकार कह रही है कि यहाँ के लोग चोरी चकारी करते हैं, नशे पत्ते करती है। यहाँ पे कोई रोजगार पहले कमी थी, सारे रोजगार है अपने यहाँ पे, और नशा वाला कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सरकार ने हमें ना योजनाएं नहीं दी हैं। कोई भी योजनाएं होती है वो ऊपर ही चली जाती है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में आते हैं, कुछ बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ के टोटल बच्चे पढ़ते लिखते हैं और सारे कम धंधे वाले हैं। नशा यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? ये सर सरासर झूठ बोला जा रहा है ताकि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, हमें बदनाम करके यहाँ पे चोरी और बदमाशी का नाम लगा करके, ताकि हमें यहाँ से हटा दिया जाए। ये सरासर हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो है ये खबर पूरी की पूरी भारतवर्ष के सामने है। यहाँ के लोग भारतवर्ष के सामने हैं, यहाँ की समस्या भारतवर्ष के सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं और यहाँ का जनजीवन कैसा है। हाँ, यहाँ पर अगर हम कुछ देख सकते हैं तो यहाँ पर दुख है अपने घर उजड़ने का, अपने परिवारों को ख़त्म करने का। इसी खबर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, अलविदा, सब्बा खैर।